नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग की तिरछी लोच। पिछली क्लास में हम मांग की आय लोच के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं मांग की तिरछी लोच के बारे में। तो देखिए, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो मूर द्वारा किया गया था, ठीक है। और मांग की तिरछी लोच की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो रॉबर्ट ट्रिफिन द्वारा की गई थी। इनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ वैल्यू, उसके अंदर, ठीक है। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर हम वास्तविक जगत की बात करें, वस्तुएं या तो स्थानापन्न होती हैं या पूरक होती हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित वस्तुओं की मांग भी प्रभावित होती है। इस प्रकार किसी अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। मांग की तिरछी लोच में संबंधित वस्तुओं की कीमतों में हुए परिवर्तन का वस्तु की मांग पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अन्य बातें समान रहने पर संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग की तिरछी लोच कहलाता है। मान लीजिए, संबंधित वस्तुएं आपको पता है स्थानापन्न होती है और पूरक होती है। दो वस्तुएं हैं, कॉफ़ी है और चाय है। दो वस्तुएं हैं, एक तो कॉफ़ी मान लेते हैं हम, एक मान लेते हैं चाय। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन होगा, ठीक है, कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसे हम फॉर्मूले के रूप में हम कैसे समझ सकते हैं। एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा में वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो दूसरी संबंधित वस्तु है उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। तो इसे अगर हम गणितीय रूप में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और क्यू एक्स एक्स वस्तु की प्रारंभिक मात्रा। इसी प्रकार यहाँ पर डेल्टा पी वाई, यानी कि वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन और पी बाई वाई वस्तु की कीमत। इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटे क्यू एक्स ये हो जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। मांग की तिरछी लोच को याद करने का ये फॉर्मूला है, तो इसे आपने ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करेंगे मांग की जो तिरछी लोच है, ठीक है, उसमें वस्तुओं की प्रकृति कैसे होती है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो मांग की आड़ी या तिरछी लोच है वो ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक नहीं रहती है, यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक तिरछी लोच क्या होती है। देखिए, धनात्मक तिरछी लोच से हमारा अर्थ यह है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे चाय की कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता उसके स्थान पर अधिक कॉफ़ी की अधिक मांग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार, क्योंकि ये दोनों चाय एवं कॉफ़ी क्या है, दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इनके विपरीत अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत गिरने पर दूसरी वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में लोच कैसी होती है, धनात्मक लोच होती है। अब बात करते हैं अपने आगे पूरक वस्तुओं के अंदर, यानी कि ऋणात्मक तिरछी लोच क्या होती है। देखिए, ऋणात्मक तिरछी लोच से हमारा अभिप्राय क्या है, वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अर्थ इसका क्या है, वस्तु की कीमतों में वृद्धि वस्तु की मांग में कमी कर देती है। वस्तु की कीमतों में वृद्धि वस्तु की मांग में कमी कर देती है और वस्तुओं की कीमतों में कमी वस्तु की मांग बढ़ा देती है, ठीक है। ऋणात्मक तिरछी लोच पूरक वस्तुओं के संदर्भ में पाई जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो हम डबल रोटी और मक्खन की मांग क्या होती है, तिरछी लोच ऋणात्मक होती है इनकी, ठीक है। तो पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक, और जो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं, ठीक है, यानी कि
जिनके बीच में, जिनके मध्य कोई संबंध नहीं होता, उनकी लोच कैसी होती है? शून्य लोच होती है। अगर तिरछी लोच शून्य है तो दो वस्तु के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब इनका हम थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा देखेंगे इनको। देखिए पहला डायग्राम देखिए, हमने स्थानापन्न का एग्जाम्पल लिया है। स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक तिरछी लोच पाई जाती है। तो देखिए इसका जो वक्र होता है वो धनात्मक ढाल वाला होता है, इस टाइप का, इस प्रकार का इसका जो है मांग वक्र होता है। इसमें एक साइड में हमने कॉफ़ी को लिया है और एक साइड में हमने चाय को लिया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, स्थानापन्न वस्तुओं में जो मांग की तिरछी लोच का जो वक्र है वो धनात्मक होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं नंबर सेकंड पर। तो नंबर सेकंड हमने पूरक वस्तु का एग्जाम्पल लिया है। एक तरफ हमने स्याही ली है, एक तरफ हमने पेन लिया है, क्योंकि पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। पहले की क्लासों में इनको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। और जो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं, स्वतंत्र वस्तुओं में जो तिरछी लोच है वो क्या होती है? शून्य होती है। और इसका जो मांग वक्र है वो क्या होगा? ओ वाई अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम मांग की जो लोच का महत्व के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो तिरछी लोच है वो यहीं पर ख़त्म होती है, मांग की तिरछी लोच। तो आज हमारा मांग के टॉपिक की लास्ट क्लास है। इसके बाद में हमारी जो क्लास शुरू होगी वो उपभोक्ता की बचत पर हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो देखिए मांग की लोच का महत्व। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कीमत सिद्धांत में महत्व या मूल्य निर्धारण में महत्व। मांग की लोच का मूल्य निर्धारण या कीमत सिद्धांत में क्या महत्व है? देखिए एक जो एकाधिकारी जो होता है अपने उत्पाद की मांग की लोच के आधार पर ही कीमत का निर्धारण करता है। ठीक है, मांग की लोच के आधार पर ही कीमत का निर्धारण करता है। उसकी यानी कि मांग जितनी बेलोचदार होगी एकाधिकारी कीमत उतनी ही ऊंची होगी। ठीक है, और जितनी मांग नीची रखे यानी इसका अर्थ क्या है? मांग जितनी बेलोचदार होगी एकाधिकारी कीमत उतनी ही ऊंची एवं नीची रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम मांग की लोच के आधार पर एकाधिकारी जो है भिन्न भिन्न बाजारों में कीमत विभेद की नीति अपनाता है। और संयुक्त पूर्ति वाली वस्तुओं की कीमतें भी इनकी मांग की लोच के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये जो हमारे 3-4 पॉइंट थे कीमत सिद्धांत में महत्व के। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वितरण के क्षेत्र में महत्व। वितरण के क्षेत्र में महत्व, देखिए उत्पादकों को उत्पत्ति के उन साधनों को ऊंचा पारिश्रमिक देना पड़ता है जिनकी मांग क्या होती है? बेलोचदार होती है। अर्थात जिस साधन की मांग जितनी बेलोचदार होती है वह वितरण में उतना ही बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सरकार के लिए महत्व। सरकार के लिए महत्व, सरकार के लिए महत्व में देखिए मांग की लोच के आधार पर सरकार क्या करती है? विभिन्न करों का भार ज्ञात करती है। ठीक है, और जीवन उपयोगी जो वस्तुओं की मांग क्या होती है? वो बेलोचदार होती है। ठीक है, सरकार क्या आर्थिक नियंत्रण लागू करते समय सरकार मांग की आय लोच को ध्यान में रखती है। और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मांग की लोच की अवधारणा को ध्यान में रखा जाता है। जैसे खाद्यान्न जैसी बेलोचदार मांग की वस्तुओं के उत्पादन, आयात, वितरण आदि पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे परिवहन की दरों में निर्धारण में सहायक। तो इसमें देखो जो अनिवार्य है कि वस्तुओं का ढुलाई व्यय नीचा रखा जाता है क्योंकि ये सभी क्या होती हैं? बेलोचदार होती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कैसे इसका महत्व है? देखिए किसी देश की व्यापारिक शर्तें आयातों एवं निर्यातों की मांग की लोच पर ही निर्भर करती है। इनकी मांग जितनी अधिक बेलोचदार होती है व्यापारिक शर्तें उतनी ही प्रतिकूल होती है। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। यदि निर्यात की जाने वाली वस्तु की मांग बेलोचदार है तो निर्यातक देश वस्तु के ऊंचे मूल्य प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि निर्यात की जाने वाली वस्तु की मांग लोचदार है तो जो मूल्य वृद्धि है वो संभव नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है व्यापार की शर्तें मांग की लोच पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको
समझ में आई होगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है थोड़े टाइम के बाद में हम सांख्यिकी स्टैटिक्स शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं आपको डेली की 2 क्लासें दिया करूँगा। और एक तो हमारा ये सिलेबस चलता रहेगा, और दूसरी तरफ हम सांख्यिकी का कई क्लासें और शुरू करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।